परेशान नहीं हो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों की क्रिकेट, आप लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रोटी पानी खाना कोई मसला नहीं है। हार्ट अटैक वट अटैक नहीं करा के बैठ जाना, कोई बात नहीं। पानी शानी पी के थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, रोटी पानी खाओ। ये क्रिकेट है, क्रिकेट का हिस्सा, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी इतनी बैंड नहीं बजाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। जिस तरह आप लोग पाकिस्तान टीम की बैंड बजाते हैं ना, मैं आप लोगों की बैंड नहीं बजाऊंगा। जिस तरह आपका इंडिया मीडिया, इंडिया के कुछ लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे नहीं, कुछ लोग जो पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सांस आ रहा है, हार्ट बीट चेक करो अपनी, अगर ऐसे सीने पे रख के चेक करो, आ रही है, नॉर्मल आ रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। वरना जाओ डॉक्टर को जाके दिखाओ, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि ये तो न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री बना दी। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह, और उसका नाम है ऋषभ पंत। उस इंडियन टीम ने 3-0 अपने घर के अंदर करवा लिया। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, 100 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत की टीम अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गई है। और ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस, एक मैच हारने के बाद चलो ठीक है यार, 12 सालों में 4 मैच हारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैच हार गए हैं सीरीज जीत जाएंगे। दूसरा मैच हारने के बाद ओहो हो, इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया है, अब क्या हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, अब आखिरी मैच है उसमें कम बैक करेंगे। अब ये तीसरा वाला मैच भी, ये तो मजाक ही बन गया। वाइट वॉश हो गई है, और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे जाती है। इस सीरीज के आगाज से पहले अगर कोई कहता कि सीरीज का रिजल्ट 3-0 होगा, तो उसमें कोई भी हैरानगी की बात ना होती, कोई भी अजीब सी बात ना होती कि हाँ जी रिजल्ट तो 3-0 ही होगा इस सीरीज का। अगर कोई ये प्रेडिक्ट करता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझी जानी थी। रूटीन मैटर का यहाँ ठीक है, एक विजिटिंग साइड इंडिया खेलने के लिए आई है और आके वो वाइट वॉश होके जाएगी, यही एक्सपेक्टेशन थी, या सीरीज हार के जाएगी, तो रिजल्ट तो वही है 3-0। लेकिन ये किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि 3-0 तो होगा, लेकिन जिस टीम के खिलाफ होगा वो टीम इंडिया होगी। तो रिजल्ट तो वही है भाई, 3-0 लग रहा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिस टीम के खिलाफ लग रहा था कि ये रिजल्ट होगा, वो टीम 3 मैच जीत गई है, और जिस टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो ये तीनों मैच अपने नाम करेगी, वो तीनों के तीनों मैच ही हार गई है। तो 46 पे आउट होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं। तो रोहित शर्मा अब क्या बोलेंगे कि चलो एक आधा तो गंदा दिन तो काबिले कबूल है, लेकिन ये जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 3 मैच की सीरीज में तीनों मैच ही ठुक जाएं, तो अब क्या कहना भाई। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह, और उसका नाम है ऋषभ पंत। उसका भी वो डिसीजन जो है, इट्स सॉर्ट ऑफ, मैंने अभी ट्विटर पे डाला था कि आउट था कि नॉट आउट था। 70% लोग कह रहे हैं नॉट आउट, 30% आउट। बल्ला भी उसका पैड पे लगा उसी टाइम पे, और साथ में वो जाहिर है कि हल्का सा जब बैट के पास से गेंद गुजर रही थी, उस तब भी नजर आया स्क्रीन पे कि हल्का सा वो डिस्टर्बेंस हुई है, और तब गेंद गुजर के चली गई तब भी वो डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और बस वही कहानी कि वो जैसे ही आउट होके गया, तो आपसे बोला था 25 रन भी चाहिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा वो थोड़े से 8-10 रन ऐड किए और बस कहानी खत्म। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को किसी एक आधे प्लेयर की डिपेंडेंसी से नहीं हराया कि एक आधा प्लेयर उनका चला है, तो प्रॉपर टोटल टीम गेम इसको बोलते हैं, ये है टीम गेम। अब कल जो उनकी क्रूशियल 15-15, 10-10 रन की पार्टनरशिप आ रही थी, वो कितनी क्रूशियल हुई। वो फिलिप्स के तब लग रहा था बेवकूफी कर रहा है,
एक छक्का दूसरा छक्का उसी ओवर में आउट होकर भी चला गया। उसके वो जो 25-26 रन तेज आए हैं इस पिच पे, ये 25-25 20-20 रन ये बहुत वाइटल है, और एंड में 25 रन से इंडिया ये मैच हार गया। अब काश के कोई इनके जो बैट्समैन है ऊपर के जिनके नाम बहुत बड़े हैं वो भी कोई 20-20 15-15 रन कर जाते। 15-15 20-20 रन कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है ना यार, लेकिन नहीं, 13 पे पहली विकेट गिरी है, 29 पे जाके 5 विकेटें जाके टॉप ऑर्डर की जाके वापस जाके चली गई हैं। उनसे बेहतर तो अनटिल दैट मोमेंट गेम के अश्विन ने वो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, वो रन पे जब ये आखिरी विकेट थी तो उसने भी फिर स्लॉगिंग करने की कोशिश की, बोल्ड हो गया वो। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने बेहतर डिस्प्ले दिखाया, थोड़े से ओवर ये तो रुके बीच में, टॉप ऑर्डर वाले तो इतना भी रुक के नहीं जा रहे। तो ये जो अनथिंकेबल काम था वो हो गया, जो कभी किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था, वहमो गुमा में भी नहीं आ सकता था, वो काम हो गया। और ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस, एक मैच हारने के बाद चलो ठीक है यार, 12 सालों में 4 मैच हारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैच हार गए सीरीज जीत जाएंगे। दूसरा मैच हारने के बाद ओहो इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया है, अब क्या हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है अब आखिरी मैच है उसमें कम बैक करेंगे। अब ये तीसरा वाला मैच भी ये तो मजाक ही बन गया। ये तो जो एक नया एक बहुत प्राउड नेशन है इंडिया व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट एट होम, रिकॉर्ड बाकियों का आसपास भी नहीं मिलता। तो वो प्राउड मोमेंट पे प्राउड नेशन जो क्रिकेट किया उसका ये हाल इन्होंने किया। बिल्कुल इन्होंने शर्मनाक परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है। एक आधी इनिंग में, एक आधे मैच में, चलो 2 मैच में कहीं ना कहीं सिंपैथी रहती है, तीसरे वाले में तो अब इन्होंने पूरी शर्मिंदगी का जो टोकरा है वो सर पे उठाया हुआ है, और सीरीज जो है इतने गंदे तरीके से ही हारे हैं। 150 रन इनसे नहीं हुआ, 150 रन नहीं कर सके ये, तो क्या इनकी बात करनी जी। ऋषभ पंत का जो है मैंने अभी बताया कि कंक्लूसिव किस्म का एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको नॉट आउट दे देना चाहिए यहां पे, क्योंकि ऋषभ पंत स्क्रीन पे वो चीख चीख के बोल रहा था, अंपायर से भी बात कर रहा था कि ये अगर लग रहा है तो मेरा पैड लगा, एंड ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। जब अपील हुई भी उस पर तो वो जाके बोल रहा था जो दूसरी तरफ जोड़ीदार था कि भाई ये जो है टेंशन नहीं लेनी, मेरे पैड पे लगी है, और वो बल्ला पैड पे लगा। अब इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन, वो जाके वो ही एक विकेट था, वो ही हार, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने सेलिब्रेट किया है वो उनको पता था यही विकेट है, हमें हार और जीत के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो यही वाला है। 1.5 हो गए तो ये गलत नहीं होगा। देखो आज मुझे बोलने देना, बड़ा मेहरबानी आज बोलने देना, क्योंकि ये एम्बैरसिंग है। जो टीम पूरे 2 साल टेस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर रही, नंबर 1 पे रही 2 साल पूरे, जब फाइनल की बारी आई, फाइनल खेलने जाना था, तो वो टीम जो है वो एकदम से इतना नीचे आ गई है। और अब आप समझ लें कि इंडिया WTC का फाइनल नहीं खेलेगा, अगले 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसके अंदर से 4 जीतेंगे तब फाइनल खेलेंगे, और मिनिमम 3 जीतने पड़ेंगे। तो इसका मतलब BGD लाजमी जीतनी पड़ेगी। मतलब कि आप ये अंदाजा लगाएं कि मैं वलीद रऊफ इंडियन टीम को इतना मानता था कि मैं कहता था कि ये बहुत बड़ी टीम है, अपने घर के अंदर ये अनबीटेबल है। उस इंडियन टीम ने 3-0 अपने घर के अंदर करवा लिया। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, 100 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत की टीम अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गई है, वाइट वॉश हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे जाती है, क्योंकि आप लोगों ने हर बंदे को बहुत ऊपर सर पे चढ़ाया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया ने पहले WTC के 2 फाइनल खेले थे, WTC के 2 फाइनल खेले थे, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की कप्तानी की वजह से खेले थे। रोहित शर्मा तो बाद में कप्तान बने थे। दोस्तों ये है रोहित शर्मा, दोस्त की शादी में आए थे दावत खाने और दावत खा के चल दिए। घमंडी रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को काला दिन देखने पे मजबूर कर दिया। टीम इंडिया की ऐसी नाक कटवाई है जो कभी धुल नहीं सकती, और पाकिस्तानी मीडिया खुशी में इतना पागल है जैसे वो इस दिन का इंतज़ार सालों से कर रहे थे।
अब भैया द किंग विराट कोहली को ही ले लो। ये भाई साहब अपने आप को द किंग कहते हैं। इनकी 3 टेस्ट मैच की सभी पारियों को आप देख लें, किसी भी मैच की किसी भी पारी में इनकी 50 तक का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ है। और चले हैं WTC का फाइनल खेलने के लिए। इससे अच्छा तो यह होता कि रणजी टीम के किसी भी लौंडे लपारे को मैदान में उतार देते तो इन बूढ़े खिलाड़ियों से अच्छा खेल लेते। इन सभी बूढ़े खिलाड़ियों को चिल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतनी हार के बाद भी कुछ भी नहीं सीखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सौगंध खा के ही मैदान पे आए थे कि भारत को तीनों टेस्ट मैच में हरवाना है। मुझे तो दाल में कुछ काला ही नज़र आ रहा है। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। कहीं तीनों टेस्ट मैच फिक्स तो नहीं था। भला कोई अपनी ही धरती पे अपने ही घर में तीनों टेस्ट मैच कैसे हार सकता है? ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की। इन्होंने भारत को उसकी औकात दिखा दी है। इन्होंने खेल के हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को उसके घर में घुस के 3-0 से मात दे दी। सुनने में आया है कि BCCI टीम इंडिया की करारी हार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और कोच गंभीर से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया और कप्तान टॉम लाथम ने काफ़ी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते पहले हम भारत में सिर्फ सपना ही देख सकते थे। लाथम ने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है। पहले टेस्ट के बाद यह निश्चित रूप से काफ़ी विशेष जीत थी। फिर सीरीज जीतना तो और भी खास है। हमने यहाँ जितना संभव हो सकता था उतना अनुकूल होने की कोशिश की और मैं 3-0 से श्रृंखला जीतने को कभी नहीं भूलूंगा। कप्तान ने बताया कि वह अपने देश लौटने के बाद जीत का जश्न मनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से आज रात मिलकर इस जीत का जश्न मनाएंगे और यह जश्न स्वदेश लौटने के बाद अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। यह निश्चित रूप से एक अद्भुत सीरीज रही है जिसका हिस्सा बनना शानदार था। यह एक सपने का सच होने जैसा था। जब हम घर लौटेंगे तो यह जीत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। यह सीरीज जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने न सिर्फ पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है बल्कि टीम को क्लीन स्वीप भी किया। टॉम लॉथम ने पहली बार टीम की कमान संभाल रहे थे और केन विलियमसन मौजूद भी नहीं थे। इन सब के बावजूद न्यूजीलैंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मुकाबला जीत लिया। लॉथम ने कहा, यह निश्चित रूप से न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक शानदार पल है। शायद न्यूजीलैंड क्रिकेट की श्रृंखला में सबसे बड़ी जीत में से एक है। अब भारतीय टीम कुछ दिनों तक कोप भवन में रहेगी और हार को बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उसने अपने मुंह पर काली खुद ही पोत ली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।